प्रिय मित्रों, महाकुंभ स्नान पर्व समाप्ति की ओर है। 26 जनवरी महाशिवरात्रि अंतिम दिन है। 56 करोड़ से लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने इस महाकुंभ स्नान में अमृत स्नान करने का लाभ लिया है। अब जो बाकी बच गए लोग भी है, उनको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महाकुंभ स्थान जो ये प्रयागराज संगम स्थान है, वो हमारे शरीर के अंदर भी है। ये जो स्नान हुआ है वो शरीर के लेवल का हुआ है, संसार के लेवल का हुआ है। और एक हमारे शरीर के अंदर भी प्रयागराज कुंभ स्थान है, क्योंकि यजुर्वेद में कहा गया है कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में मानव शरीर के अंदर स्थित है। ये सभी सद्गुरुओं ने भी माना है। तो वह कुंभ अपना संगम स्थान मध्य छाती के बीच अनाहत चक्र में है। प्रयाग समझ में गंगा, जमुना, सरस्वती ये तीनों नदियों का संगम होता है। सरस्वती गुप्त अदृश्य रूप में, गुप्त रूप में चलती है, और गंगा यमुना जी का मतलब वो स्पष्ट दिखती है, लेकिन ये तीनों का ही वहाँ संगम हो जाता है। और आगे महागंगा नदी आगे बढ़ती है, अनेक नगरों से होते हुए वह कलकत्ते में गंगा सागर तीर्थ स्थान पे में मिल जाती है। दरिया परमात्मा का स्वरूप बताया गया है, इसलिए उसे महातीर्थ कहा है। तो गंगा जी वहाँ परमपिता परमात्मा दरिया स्वरूप में एक रूप हो जाती है। अब इसी को ही शक्ति स्वरूप में हम हमारे शरीर में देखेंगे तो 3 नाड़ियाँ और 7 चक्रों के द्वारा हमें शक्ति मिलती है। लेफ्ट साइड के अंदर ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी कहते हैं, ये महाकाली की शक्ति है लेफ्ट साइड, और राइट साइड जो है वो महासरस्वती जी की शक्ति है। और दोनों को मिला देते हैं, बीच में तीसरी नाड़ी का निर्माण होता है, वो सुषुम्ना नाड़ी है, महालक्ष्मी जी की नाड़ी है। ऐसे ये 3 नाड़ियाँ हैं। और इसी को ही नदी के रूप में देवे तो लेफ्ट के अंदर गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी जो ये अपना पृथ्वी के ऊपर शिव जी की जटा से आई, तो शिव जी का स्थान लेफ्ट साइड से है, तो गंगा नदी लेफ्ट साइड। और बीच में यमुना नदी जी, यहाँ नीचे से मूलाधार से आगे बढ़ते हुए यहाँ छाती, तो वो महालक्ष्मी स्वरूपा है यमुना नदी जी। और यहाँ मिलने के बाद में यहाँ पे सरस्वती जी, गंगा जी और यमुना जी तीनों का संगम यहाँ पे हो जाता है। और शक्तियों के रूप में महासरस्वती, महालक्ष्मी जी और महाकाली जी, ये तीनों का संगम यहाँ पे होता है। और आगे ये तीनों मिलके शक्ति के रूप में दुर्गा स्वरूप, जगदम्बा स्वरूप या राधा स्वरूप कहते हैं। ये पराशक्ति का स्वरूप है। दो नामों से हम विशेष जानते हैं, दुर्गा जी, राधा जी। और यहाँ से यूँ आगे बढ़ते हुए परमात्मा के चारों तरफ फैली हुई शक्ति से हमारा योग होता है। और हमारे दोनों हाथों से वह प्रेमामृत, प्रेम अमृत जो है लहरों के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में बहता है, और यहाँ से सस्तार से भी बहता है। ये अनुभव हम सहयोग के अंदर श्री माता जी की, निर्मला देवी के सहयोग में सहजता से हम इसका उपयोग करते हैं। ये सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति से योग कराना सहयोग के अंदर, यह पहला मतलब है ना काम है, यही काम है, इसी को ही आगे बढ़ाया जाता है। ये जो अच्छा इसको अमृत प्रयागराज के अंदर अमृत की मतलब बात हुई है कि है ना, वो जो अमृत मंथन हुआ था सागर मंथन हुआ था, तो उसमें से अमृत निकला, कुछ बूंदें कुछ स्थानों पे गिर गई। और वही स्थिति कोई विशेष नक्षत्रों के समय पे वो स्थिति उत्पन्न होती है, और कुछ विशेष स्थानों पे प्रयागराज, नासिक या उज्जैन, वहाँ पे वो स्थिति पैदा होती है।
लेकिन यहाँ शक्ति के रूप में यह प्रेम गंगा राधा जी निरंतर प्रेम वर्षा कर रही है। इस बात को सदगुरु रामानंद जी ने जाना। रामानंद जी के शिष्य है संत कबीर और संत रविदास। संत रविदास जी से यह ज्ञान संत मीराबाई को आया। मीराबाई ने इसको मतलब है ना आत्मसात किया और एक पद की रचना की। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। यह बात जानने की है कि मीराबाई तो भगवान कृष्ण उनके इष्ट देव है, तो इस पद में उन्होंने राम रतन धन क्यों कहा? राम रतन धन इसलिए कहा कि जो निरंतर ये जो प्रेम वर्षा हो रही है परमात्मा की शक्ति से, गगनमंडल से जो प्रेम वर्षा हो रही है, वह ज्ञान संत रविदास जी ने उन्हें दिया और उसको राम रस राम रतन धन बताया। तो यह गुरु का सम्मान है। संत रविदास और संत कबीर रामानंद जी के शिष्य हैं। उनको यह ज्ञान रामानंद जी से मिला। रामानंद जी के पास यह ज्ञान योग वशिष्ठ रामायण वाल्मीकि ऋषि ने जो रचना की, गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान राम को जो ज्ञान दिया वह योग वशिष्ठ में है। वो रामानंद जी ने जाना और रामानंद जी के शिष्यों ने संत कबीर और संत रविदास ये दोनों ने जाना। इनके मार्फत से सभी निर्गुणी मतलब जो सत्य के उपासक है उन सब ने जाना और इस प्रेम गंगा राधा का उन्होंने लाभ लिया, प्रेम रतन धन की प्राप्ति की। और इसे कबीर जी ने इसे राम रस कहा। कबीर जी परमात्मा को राम कहते हैं, हरि कहते हैं, साहिब कहते हैं। वही बात संत रविदास जी ने। अब इस बारे के अंदर जो अपना नाथ संप्रदाय के योगी जो है, एक कबीर जी का ये गीत गाते हैं, कोई पियो राम रस प्यासा, कोई पियो राम रस प्यासा। राजस्थान के रतिनाथ जी महाराज हैं, वो ये गीत बहुत अच्छी तरह से गाते हैं, उन्हें बहुत पसंद है ये। कोई पियो राम रस प्यासा, कोई पियो राम रस प्यासा, गगन मंडल में अमी जरत है, उन मुन के घर वासा, कोई पियो राम रस प्यासा। तो ये और आगे बताया कि किसको ये मिलता है। ये शीस उतारे धरे गुरु आगे, करे न तन की आशा, कोई पीवे राम रस प्यासा। यानी जो अहंकार को छोड़ देता है सदगुरु यानी भगवान, उसके आगे अपना शीश मतलब दे दे, मतलब अहंकार छोड़ देवे और तन की आशा ना करे, मतलब शरीर संसार सुख की आशा न करे, उसे ये उन्मनी अवस्था तुरिया अवस्था प्राप्त होती है। उन्मुन के घरवासा मतलब जो उन्मनी अवस्था प्राप्त करता है, तुरिया अवस्था प्राप्त करता है, उसे उसका योग ये सर्वव्यापी शक्ति से होता है। लेकिन यह सहयोग माता निर्मला देवी जी ने अपने सहयोग के अंदर एकदम आसान तरीके से यह योग करवा दिया है और 120 करोड़ से भी ज़्यादा देशों के अंदर सहयोगी इस अमृत का लाभ ले रहे हैं।
तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी सहजयोग से जुड़े। आप गूगल में सहजयोग माँ निर्मला देवी का सर्च करेंगे तो आपको आपके शहर के अंदर ही, आपके पास में ही उनके ध्यान केंद्र का पता मिल जाएगा। वीक में एक बार, सप्ताह में एक बार यह ध्यान केंद्र लगता है। 1.5 घंटे के आसपास होता है, 1.5-2 घंटे का है। और उसके अंदर ये अपना शरीर में स्थित कुंडलिनी शक्ति की जागृति और सर्वव्यापी शक्ति से मिलन योग करवाया जाता है। और ये राम रतन धन, राम रस का पान हर सहयोगी करता है, जीवन धन्य हो जाता है। ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, खुद प्रैक्टिकल आप मतलब है ना करके देख लीजिए। अच्छा, इसमें अहंकार को छोड़ने की बात कही गई है, तो अभी मैं एक छोटा सा मतलब आपको प्रैक्टिकल मतलब है ना करवा देता हूँ कि ये भाव दोनों नासिका से सांस लेके अपने मन को अंदर ले जाके छोड़ दो। तो ये अपना जो जो मन आपने अंदर छोड़ा, दोनों नासिका से सांस लेंगे तो अंदर जो नाड़ी का अनुभव होगा वह महालक्ष्मी जी, राधा जी की नाड़ी है, और उसमें अपने मन को छोड़ दे। और फिर बाद में भाव करे, यह शरीर और प्राण मेरे नहीं हैं, प्रेम गंगा श्री राधा जी माता जी के हैं। ऐसा भाव करें। ऐसा 2 बार 3 बार करें और मौन हो जाए। और फिर आप सिर्फ अपने नाभि पे दायां हाथ रख सकते हैं। आने जाने वाली सांस पे खाली ध्यान दें। आने वाली सांस से मैं माँ के प्रेम को ले रहा हूँ, प्रेम अमृत को ले रहा हूँ। जाने वाली सांस से अपना प्रेम दे रहा। सांस तो चल ही रही है, उसके साथ हमारा रोम रोम ये सर्वव्यापी प्रेम शक्ति से प्रेम रस, राम रस को लेता रहेगा। इसका आदान प्रदान होता रहेगा और हम सहज में ही इस राम रतन धन को प्राप्त कर लेंगे, राम रस से ओतप्रोत हो जाएंगे। आप सब कभी भी कर सकते हैं और कितना भी कर सकते हैं। इसको बैठे बैठे करिए, सोए सोए कर, लेटे लेटे करिए। जब आप सोने जा रहे हैं उस टाइम कीजिए, सवेरे उठे तो उस टाइम कर लीजिए, फिर बैठ के कर लीजिए। आपको अच्छी अनुभूति होगी। और सहजयोग के ध्यान केंद्र में जाएं। हफ्ते में 1 दिन केंद्र का लाभ लें। उससे आपकी सर्वव्यापी शक्ति, ये प्रेम शक्ति से योग गहरा करवाया जाएगा। वहाँ जो पहले से लोग बैठे सहयोगी लोग रहते हैं, उनकी कुंडली शक्ति जागृत रहती है। उसके प्रभाव से आपकी शक्ति भी जागृत होगी और आपका योग भी ये सर्वव्यापी प्रेम शक्ति से गहरा होगा। तो आप सब ये लाभ लेते रहे। जय श्री माता जी। जय श्री।